हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुट पाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। आज पूरा डिटेल में जानेंगे। एक ही वीडियो काफ़ी आपके लिए। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, सिक्सवा प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कितने होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ना बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला भाई। जब आप अपना घर बनाते हो सबसे पहले क्या कर रखते हो भाई? नींव रखते हो, तभी तो मंजिलें बनती हैं। ऐसा तो नहीं कैसे आप पहले ही तीसरी मंजिल बना देते हो। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन होता क्या है? नाउन जितनी भी आप अर्थ पर चीजें देखते हो, जितनी भी आप पृथ्वी पर चीजें देखते हो, वो सारी चीजें क्या है? नाउन। यानी किसी का नाम ही क्या है? नाउन है। यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। भाई नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, हर किसी का नाम क्या? मैंने क्या बोला? जो भी चीज अर्थ पे है यानी जो भी चीज पृथ्वी पर है वो सारी चीज क्या होती है? नाउन होती है। किसी का नाम ही क्या है? नाउन है। जो हमारे नाउन होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मैटेरियल नाउन, फोर्थ होता है कलेक्टिव नाउन और फिफ्थ होता है हमारा एबिस्टिक नाउन। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मैटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके इनके बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम उसे बोलते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम। प्रॉपर नाउन हम उसे बोलते हैं या तो कोई विशेष व्यक्ति होगा उसका नाम होगा, या फिर किसी वस्तु का नाम होगा, या फिर किसी स्थान का नाम होगा। यानी वो कैसा होगा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम या फिर पर्सन या फिर थिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कविता। भाई कविता किसी का नाम होता है स्पेसिफिक। मैंने किसी जगह का नाम लिखा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख लेना वस्तु प्लेस। मैं लिखा ताजमहल। ये सारे क्या हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आपको प्रॉपर नाउन में कुछ चीजें भी याद रखनी है। जैसे पहला पॉइंट कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, जो पहला लेटर लिखते हो आप
वो कहाँ होता है? अपर केस में होता है। अपर केस यानी कैपिटल लेटर में होता है। यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैसा होगा? अपर केस में होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा। पॉइंट नंबर टू, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यानी ए एन द नहीं आता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। आगे अगली हेडिंग आती है हमारी कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन बोलते किसे हैं? कॉमन नाउन हम उसे बोलते हैं जो हमें एक ही जाति के वर्ग के लोगों के बारे में बताए, मतलब एक जाति का बोध कराता है। जैसे बॉयज, बॉयज एक ही जाति के हो गए, उनमें बहुत सारे लड़के होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे, तो एक ही जाति होगी बॉय। ऐसी गर्ल एक ही जाति का बोध करा रहा है, जैसी डॉग, ठीक है। हमें क्या कराता है भाई? एक ही जाति का बोध कराता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक ही वर्ग के जाति का बोध कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बॉय, गर्ल, डॉग, etc, ठीक है। इसमें भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये कहता है कि कॉमन नाउन का पहला लेटर लोअर केस में होना चाहिए। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर में होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है एन द। मैंने क्या बोला? कॉमन नाउन हम किसे बोलते हैं? जो हमें एक ही वर्ग की जाति का क्या कराए? बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं? हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन है भाई, बॉय कितने भी हो सकते हैं, गर्ल भी कितनी हो सकती है, डॉग भी बहुत सारे हो सकते हैं। कॉमन नाउन में दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जो उसका पहला लेटर है वो कहाँ होना चाहिए? लोअर केस में, यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यानी ए एन द आता है। पॉइंट नंबर थ्री, जब हम किसी भी वर्ग में ई आर, ओ आर या आर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। मैंने क्या बोला भाई? कोई भी वर्ब है, अगर आप उसमें जोड़ रहे हो ई आर या ओ आर या आर, वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल मिलेगा स्पीक। भाई स्पीक क्या होती है? एक वर्ब होती है, मैंने इसमें जोड़ दिया ई आर, क्या बन गया? स्पीकर। भाई स्पीकर तो कोई भी हो सकता है, ये कॉमन है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, और एग्जांपल मैंने कहा डांस, और इससे जोड़ दिया आर, क्या बन गया? डांसर। भाई डांसर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पीकर कोई भी हो सकता है और डांसर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखना है। हम किसी भी वर्ब में ई आर जोड़ते हैं, ओ आर जोड़ते हैं या फिर आर जोड़ते हैं, वो क्या बनता है? कॉमन नाउन बनता है, ठीक है। आगे अगली हेडिंग आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? जो हमें ग्रुप के बारे में बताए, यानी सिमिलर क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी कोई भी ग्रुप है कैसा होना चाहिए? सिमिलर। जो हमें किसके बारे में बताए? ग्रुप के बारे में, ठीक है। जैसे एग्जांपल, भाई वो किसी का ग्रुप भी हो सकता है, चाहे वो पर्सन का ग्रुप होगा, चाहे वो थिंग का ग्रुप होगा, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिखा आर्मी, किसका ग्रुप होता है भाई? आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ऐसी वैड, डब्ल्यू ए डी, ये किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ नोट्स, ठीक है। ध्यान रखना है। एक होती है जूरी, ये किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ जज।
तो कलेक्टिव नाउन बोलते किसे हैं? कलेक्टिव नाउन उसे बोलते हैं जो हमें समूह के बारे में बताता है। भाई वो किसी का भी समूह होता है, चाहे वो पर्सन, चाहे वो थिंग, चाहे वो प्लेस। ठीक है, चाहे वो ग्रुप किसी का भी होता है, चाहे वो पर्सन का ग्रुप होगा, चाहे वो थिंग का होगा, चाहे वो प्लेस का होगा ग्रुप। ठीक है, ओके। आगे आपको इसमें पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यानी ए एंड द। यानी कलेक्टिव नाउन से पहले क्या आता है भाई? आर्टिकल आता है, ध्यान रखना ये बात। आगे अगली हेडिंग आती है हमारी मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन हम बोलते हैं किसे? मैटेरियल नाउन हम उसे बोलते हैं जिससे कि दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, यानी एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, उसी का बोलते हैं मैटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मेरे को एग्जाम्पल लिखा भाई, जैसे मिल्क। भाई दूध होता है, दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, खोआ बनता है, दही बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे वाटर, वाटर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे गोल्ड, सोने से भी बनती हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर से भी बनती हैं। ईटीसी, ये सारे हमारे क्या है? मेटेरियल नाउन। यानी मेटेरियल नाउन हम बोलते किसे हैं? जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ऐसी मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, यानी ए एंड द का प्रयोग मेटेरियल नाउन से पहले नहीं होता है। मेटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, आगे अगली हेडिंग आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? इसमें ना FAQS, इसे ध्यान रखना। जो क्रिया हो, या तो इसमें आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, या एक्शन होगा, या क्वालिटी होगी, या स्टेट। यानी फीलिंग्स, आपके अंदर कैसी भी फीलिंग है, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, कैसी फीलिंग्स हैं, वो हमारी किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ए का मतलब एक्शन, क्यू का मतलब क्वालिटी, और एस का मतलब स्टेट। ये हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, सैडनेस, ये सारी क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारे 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया नाउन। नाउन क्या होता है? जो भी आप अर्थ पर देख रहे हो, जो भी किसी का नाम पढ़ रहे हो, वो क्या है? नाउन। यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी का नाम ही क्या है? नाउन है। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मेटल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन बोलते कैसे हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कविता, दिल्ली, ताजमहल। इसमें ना आपको 2 पॉइंट पढ़ाए कि इसका पहला लेटर कहाँ है होता है भाई? अपर केस में होता है, नहीं कैपिटल लेटर होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आगे पढ़ाया मैंने कॉमन नाउन, यानी जो हमें एक ही वर्ग की जाति का बोध कराता है, उसी का बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय, एक ही वर्ग के हैं। जैसे गर्ल, जैसे डॉग। इसमें भी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। इसका पहला लेटर कहाँ रहता है? लोअर केस में रहता है, जो कि स्मॉल लेटर होता है। और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यानी ए एंड द आता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया भाई कोई भी वर्ब है, उसमें आप ई आर जोड़ रहे हो या आर जोड़ रहे हो, वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे स्पीक क्या थी? वर्ब थी। मैंने क्या जोड़ दी? उसमें ई आर जोड़ दी, तो क्या बन गई वो? स्पीकर। ऐसी डांस थी, डांस में क्या जोड़ दी मैंने? डांस। आर जोड़ दी तो क्या बन गया? डांसर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो हमें किसी भी ग्रुप के बारे में बताता है, यानी समूह के बारे में बताता है,
उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। भाई वो समूह किसी का यूज होता है, पर्सन का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप होता है, सोल्जर्स का। वैड, जो आपके नोट्स होते हैं ना इतने मोटे मोटे, उसका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं वैड। जूरी किसे बोलते हैं, जो जज होते हैं, जज, उसे क्या बोलते हैं, जूरी, उसका ग्रुप। और कलेक्टिव नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, यानी ए एन द का प्रयोग हम कलेक्टिव नाउन से पहले करते हैं। अगली हेडिंग आती है मेटेरियल नाउन। हम मेटेरियल नाउन कहते कैसे हैं, मेटेरियल नाउन हम उसे बोलते हैं जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, ठीक है। और मेटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है, जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, जैसे फीलिंग्स हैं, एक्शन है, क्वालिटी है, स्टेट है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे एग्जांपल हैप्पीनेस, ऑनेस्टी और सैडनेस, इसमें भी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये थे हमारे नाउन के पांच और टाइप। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि आगे पढ़ेंगे नंबर के बारे में, वचन के बारे में, फिर पढ़ेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल, फिर पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। धीमे धीमे आपका बेसिक कंप्लीट होता जाएगा, आप सीखते हुए जाओगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास दो हेडिंग होती हैं, एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। हमारे पास दो हेडिंग होती हैं, पहली काउंटेबल नाउन, दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों में अंतर है भाई। आपने पढ़ा होगा कि काउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। लेकिन आज से आपको मैं जो बताऊं वो चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, काउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म होता है। मैंने क्या बोला, काउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका सिंगुलर से यानी एक वचन से बहुवचन होता है। जैसे एग्जांपल बॉय, आपको पता है बॉय का क्या होता है, बॉय होता है। ऐसी गर्ल, आपको पता है गर्ल का क्या होता है, गर्ल्स होता है, ठीक है। आगे फिर हम अनकाउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं होता। मैंने क्या बोला, हम अनकाउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जिसका केवल केवल सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल वाटर हो गया, शुगर हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया, काउंटेबल नाउन हम किसे बोलते हैं, काउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यानी एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका एक वचन से बहुवचन नहीं होता, केवल क्या रहता है, एक वचन रहता है, ठीक है। आगे आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा कैसा बन जाता है, बहुवचन। कैसा बन जाता है, बहुवचन। लेकिन हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब कैसे बन जाती है हमारी, सिंगुलर। मैंने क्या बोला भाई, कोई भी नाउन है, अगर आप उसमें एस जोड़ रहे हो या ई एस जोड़ रहे हो वो कैसा बन जाएगा, बहुवचन। भाई कोई भी वर्ब है, हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं, या तो एस जोड़ रहे हैं या फिर ई एस जोड़ रहे हैं, वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। आगे आगे पढ़ेंगे हम नंबर।
यानी वचन के बारे में। नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। यानी सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। एक सिंगुलर किसे बोलते हैं, जो हमें एक का बोध कराए, और प्लूरल किसे बोलते हैं, एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं भाई, एक से ज्यादा। सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज्यादा, कितने भी, 100 200, कितने भी एक से ज्यादा उन, ठीक है। पहला पॉइंट, जितनी भी हमारी सब्जेक्ट होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल मैथमेटिक्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जितने भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो वो भी कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं। एग्जांपल क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल। और एग्जांपल लिख सकते हो आप एथिक्स, ईटीसी, ठीक है। जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं वो भी क्या होती हैं आपकी, सिंगुलर, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल निमोनिया, ठीक है, ईटीसी। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। किसके बारे में, जेंडर। अब हम पढ़ेंगे जेंडर यानी लिंग। जेंडर हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है न्यूटर जेंडर, और फोर्थ होता है कॉमन जेंडर। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। मैस्कुलिन जेंडर किसे बोलते हैं, जो हमें मेल के बारे में बताए। जैसे एग्जांपल लड़का हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है। फेमिनिन किसी जेंडर किसे बोलते हैं, जो केवल हमें फीमेल के बारे में बताए। जैसे एग्जांपल लड़की हो गई, वाइफ हो गई। न्यूट्रल जेंडर किसे बोलते हैं, जो कि ये वस्तुओं के लिए होती है ना, ऑब्जेक्ट के लिए, भाई कोई भी वस्तु है उसके लिए होती है। जैसे एग्जांपल बुक हो गई, टेबल हो गई, ठीक है। कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जैसे एग्जांपल टीचर, भाई टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसी स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। जैसे गेस्ट कोई भी हो सकता है, ईटीसी। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैं सबसे इसके बाद पढ़ाया मैंने आपको काउंटेबल नाउन। भाई काउंटेबल नाउन हम बोलते हैं किसे, जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हम बोलते हैं किसे, जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर हम किसी भी नाउन में, अगर हम किसी भी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं, वो नाउन कैसा बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। अगर हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, वो कैसी बन जाती है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नंबर यानी वचन। पहला होता है सिंगुलर यानी एक वचन, और एक होता है प्लूरल यानी बहुवचन। जो हमें एक का बोध कराए वो एक वचन, और एक से ज्यादा का बोध कराए वो बहुवचन। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसका नाम कैसा होता है, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स हो गई, एथिक्स हो गई, ईटीसी। कोई भी स्पोर्ट्स का नाम है वो भी क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गई, ईटीसी। भाई कोई भी बीमारी का नाम है वो भी क्या सी होती है, सिंगुलर। जैसे निमोनिया,
निमोनिया। ठीक है, ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, निमोनिया, यहाँ पे यू कर लेना है ना। अरे भाई, PNEU होता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। पहला जेंडर होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जो कि हमें मेल के बारे में बताता है। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, जो हमें फीमेल के बारे में बताता है। एक होता है न्यूट्रल जेंडर, जो कि हमें ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के बारे में बताता है ना। एक होता है कॉमन जेंडर, जो कि हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा ना। आगे आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सीखनी है बिल्कुल। ठीक है, एक होता है हमारा प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। मैंने कोई वर्ड लिखा, इम्पेयरमेंट, क्या लिखा, इम्पेयरमेंट। प्री माने पहले, फिक्स, देखो किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स हो, भाई किसी वर्ड के आगे कोई भी वर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा प्रीफिक्स होता है। किसी भी वर्ड के पीछे कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सफिक्स। जैसे एमिएंट, किसी भी वर्ड के पीछे इसे क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, जब पेयर एक वर्ड है, जैसे इम लगाया इससे पहले इम, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स यानी पहले। किसी वर्ड के आगे आता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, किसी वर्ड के पीछे आता है उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, जैसे इसमें अब ध्यान रखना है चीजों को। किसी वर्ड के पीछे आए, यानी कोई भी वर्ड है उसके पीछे आता है ATION, ITION, ISION, ON, MENT, NESS, ITY, TY, बाई, ERY, RY, TH, AGE, सिप, रेड, टर, ING, एंस, एंस, इन, हुड। भाई कोई भी वर्ड है उसके पीछे ये वाले वर्ड आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नाउन। वो 100% क्या होगा, नाउन होगा। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी जो स्ट्रॉन्ग है उसका आपको क्या बताना है, नाउन बताना है। कौन सा होगा भाई, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग से होगा, और क्या होगा, स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, देखो ध्यान हो तो आपको। देखो किसी भी वर्ड के पीछे ATIONO, ITIONO, ISIONO, ONO, MENTO, NESSO, ITY, TY, RYTH, आ गया ना, TH, ये वाला TH। तो यहाँ पे देखो TH है नहीं है, इसका फॉर्म क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रेंथ। ऐसे आपको क्या बताना है, सक्सीड का बताना है। किसका बताना है, सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या हुआ, क्या होगा भाई, सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेसफुल, क्या होगा, सक्सेस। ऐसे आपको गुड़ का बताना है, गुड़, गुड़ का क्या होगा, गुड़ का क्या होगा भाई, गुड्स नहीं होता ना, बैटर ना बैठ, क्या होगा, गुडनेस। अभी बताया था ना मैंने। जैसे किसी की वर्ड के पीछे क्या आ जाए, कहाँ है, NESS, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब आपको बताना है क्लासीफाई का। किसका बताना है, क्लासीफाई का। क्लासिफाइंग तो होगा नहीं, नहीं क्लासिफिकेशन। अभी बताता किसी वर्ड के पीछे क्या जाए, ATION, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है, इसलिए बी ऑप्शन। हेट का क्या होगा, हेट्रेड। अभी बताया था किसी वर्ड के पीछे क्या जाए, RE एड, यानी उसका सफिक्स, यानी पीछे RE एड जुड़ा होगा, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, ये था आपका बेसिक इसका, नाउन का। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक नाउन का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, पेरेंट्स को खुश रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।